टॉपिक है दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब डाइवर्सिटी की बात करें तो थोड़ा सा मैंने गाइड किया था, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े थे जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह की काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। डाइवर्सिटी की बात करें तो इसे कहते हैं वजाहत, यानी कि इतनी वुसअत क्यों है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तकरीबन आपने पढ़ा था 90% जो दुनिया में कंपाउंड पाए जाते हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देखिए आउट ऑफ टोटल 100 जो 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, सॉरी जो कंपाउंड्स हैं वो क्या ऑर्गेनिक है। तो आप खुद ही करें कि इतनी ज़्यादा जो वैरायटी है, वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये क्यों पाई जाती है। तो देखिएगा सबसे पहली रीज़न, हम देर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स। दुनिया में हमें कितने एलिमेंट्स नोन है, 118 नोन है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 10 मिलियन। 10 मिलियन से ज्यादा जो है वो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दिस नंबर इज फार मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड से बहुत ज्यादा है। उनमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजरली क्या है, कार्बन के कंपाउंड है। तो कार्बन के आप इमेजिन करें कि 10 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड है, लेकिन बाकी 118 एलिमेंट्स के कंपाउंड जो है वो 10% भी नहीं है कार्बन के मुकाबले में। तो ये जो कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, इसकी क्या वजह है। The existence of such a large number of organic compound is due to the following reason। मैं नीचे कुछ रीजन बताऊंगा जो क्या है इनके इतने ज्यादा कंपाउंड की एग्जिस्ट करने की वजह है। सबसे पहली रीजन है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होती है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। और लॉन्ग चेन बनाने के जो फिनोमिना होता है इसे क्या कहते हैं, कैटिनेशन का नाम दिया जाता है। The main reason for the existence of large number of organic compound is that carbon atom can link with one another by means of covalent bonds। ये क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और लिंक होकर लॉन्ग चेन या रिंग्स बनाते हैं। और द चेन्स कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच। अभी हमने पढ़ा था कि वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं और ब्रांच चेन भी हो सकती हैं। उसके बाद देखिएगा द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन एटम की वो प्रॉपर्टी के वो दूसरे एटम्स के साथ लिंक करता है, वो क्या कहलाती है, कैटिनेशन कहलाती है। अब देखिएगा आगे, अब उसके बाद बात करते हैं दूसरी जो वजह है वो है आइसोमरिज्म की। ये देखिएगा कंडीशंस कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है कैटिनेशन के लिए। अगर कोई कंपाउंड कैटिनेशन शो करना चाहता है, कार्बन का जो ग्रुप है, कार्बन के ग्रुप में हमारे पास ग्रुप नंबर 14 के अंदर सिलिकॉन भी आता है, तो सिलिकॉन को जो कैटिनेशन वो शो क्यों नहीं करता। तो वो भी रीजन देखते हैं। सबसे पहले दो कंडीशन जो चाहिए होती हैं, जिस कंपाउंड ने कैटिनेशन शो करनी है उसकी वैलेंसी 2 या 2 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, बॉन्ड्स मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड्स मेड बाय द एलिमेंट विद द अदर एटम। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन कार्बन ने बॉन्ड जो बनाया है, वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये दो बॉन्ड है। देखिएगा कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन, अगर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है किसकी निस्बत, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की निस्बत, देन कैटिनेशन पॉसिबल होगी। लेकिन अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है कार्बन कार्बन की निस्बत, तो देन कैटिनेशन नहीं होगी। ये पॉइंट समझ आ गया सबको कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, मतलब कि अपने जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ अगर वो बॉन्ड बना रहा है तो वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए बनिस्बत उसके साथ कि जो वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बना रहा है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए बनिस्बत कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के। अब देखिएगा, अब सिलिकॉन कैटिनेशन शो क्यों नहीं करता, कार्बन कैटिनेशन शो क्यों करता है, इसकी रीजन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाई सिलिकॉन डज नॉट शो द फिनोमेना ऑफ कैटिनेशन। तो बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिमिलर है, क्योंकि एक ही ग्रुप में लाई करते हैं। बट कार्बन शोज कैटिनेशन वेयर एज सिलिकॉन डज नॉट। सिलिकॉन शो नहीं करता लेकिन कार्बन के करता है, शो करता है। It is mainly due to the reason that carbon carbon bonds are much stronger। कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है बनिस्बत किसके, सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड के। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए 355 किलो जाउल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 355 किलो जाउल एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसी के बरक्स अगर बात की जाए सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड बना हुआ है, तो वो क्या होता है, उसको तोड़ने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, 20 किलो जॉल पर मोल एनर्जी, सॉरी 200 किलो जॉल पर मोल क्या करनी पड़ी है, एनर्जी देनी पड़ रही है। तो आप खुद ही इमेजिन करेंगे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो उसके कैटिनेशन के चांसेस क्या है, ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड
स्ट्रॉन्गर होता है बनिस्बत कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के। जब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको तोड़ने के लिए देखिएगा 452 किलो जाउल पर मोल एनर्जी देनी पड़ रही है, लेकिन इसके बरक्स कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बना हुआ है इसको तोड़ने के लिए 351 किलो जाउल पर मोल एनर्जी देनी पड़ रही है। हेंस सिलिकॉन ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ सिलिका। इस तरह सिलिका जो है वो क्या है, रेत है, और रेत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SiO2। मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है और लॉन्ग चेन बनाती है, लेकिन वो सिलिकॉन 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 की फॉर्म में लॉन्ग चेन नहीं बनाती। लेकिन कार्बन इसके बरक्स क्या करती है, कार्बन अपने जैसे दूसरे के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, कैटिनेशन का नाम दिया जाता है। तो कैटिनेशन होप के क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आपके पास है आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म क्या होता है कि अनदर रीजन फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की मैंने आपको डेफिनेशन पहले भी बताई हुई है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, वो फिनोमेना जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाता है, आइसोमरिज्म कहलाता है। फिनोमेना इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula is known as isomerism. Isomerism also adds to the possible number of structure. For example, molecular formula of pentane, जो pentane हमारे पास होती है उसका जो molecular formula है वो क्या है, C5H12 है। देखिएगा जरा नीचे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इनमें हर स्ट्रक्चर के अंदर 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है या नहीं है। तो अब होता क्या, एक्चुअल रीजन क्या होती है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों स्ट्रक्चर के अंदर सेम है, लेकिन उनका जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये तीनों कंपाउंड्स के अंदर क्या है, डिफरेंट होता है। तो कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। नीचे आइएगा जरा स्ट्रक्चर्स के अंदर। स्ट्रक्चर नंबर 1 देखिएगा, नॉर्मल पेंटेन। यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 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 CH3, ये नॉर्मल पेंटेन है, एन पेंटेन इसे कहते हैं। तो इसमें देखिएगा 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन मौजूद है। आइसोपेंटेन, अगर एक ब्रांच चेन है तो वो क्या कहलाता है, आइसोपेंटेन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिएगा आइसोपेंटेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CH3CH CH2 CH3। जहां पर आपके पास CH लगा हुआ है वहां पर क्या है, CH3 ग्रुप लगा देंगे। जहां पर भी कार्बन की वैलेंसी कम है वहां पर आपने हाइड्रोजन ऐड करके कार्बन की वैलेंसी क्या करनी होती है, फुलफिल करनी होती है। तो कार्बन ने यहाँ पर, हर कार्बन ने क्या किया, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, अपनी वैलेंसी को फुली सेटिस्फाई किया हुआ है, और यहाँ पर कार्बन के आइसोपेंटेन है। इसी तरह नियोपेंटेन है, उसमें कार्बन देखिएगा चारों तरफ उसके क्या लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, और इसमें भी क्या है, 5 कार्बन है और 12 क्या है, हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे उसके आइसोमर्स भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा आइसोमर्स का। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। अब जब कार्बन कार्बन के साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कार्बन जब कार्बन के साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हेलोजन वगैरह के साथ मिलकर भी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ भी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। उसके बाद होती है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं कि कार्बन एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। मतलब कार्बन क्या करता है, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। और यही वजह है कि कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाना जो है वो उसकी डाइवर्सिटी ऑफ कंपाउंड में और ज्यादा इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एक कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन तो दो ही है लेकिन दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया जिसकी वजह से दो कंपाउंड हो गए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब क्या है, सिर्फ बॉन्ड 3 हो गए हैं लेकिन कंपाउंड देखिएगा दो दो कार्बन वाले कंपाउंड है, लेकिन सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 कंपाउंड तो यही हो गए। तो इतने जो 10 मिलियन कंपाउंड्स हैं वो इसी वजह से हैं कि कार्बन क्या है, कैटिनेशन शो करता है, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और मल्टीपल बॉन्डिंग जो है वो क्या है, रीजंस हैं कि कार्बन जो है वो क्या करता है, इतने ज्यादा कंपाउंड को अपने साथ रखता है। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन